हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एरे का पहला एग्जाम्पल प्रोग्राम देखा था, जिसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि एक एरे दिया गया है और उसके सभी एलिमेंट का सम करना है. ओके, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम ऑन वन डायमेंशनल एरे. दैट इज़, आपको एक एरे दिया गया है इनपुट के तौर पर. इनिशलाइज आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप यूज़र से वैल्यूज़ लें या पहले से एरे में कुछ फिक्स वैल्यूज़ ले लें. लेकिन आपको एक एरे दिया गया है और आपको ये चेक करके बताना है कि उनमें उस एरे में जितने भी ऑड एलिमेंट्स हैं, जिनकी वैल्यूज़ ऑड हैं, उनका सम क्या है. ठीक है, अभी तक हम लोग ने एरे में जितनी वैल्यूज़ थी सबका सम देखा था. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि केवल उन्हीं वैल्यूज़ को सम करना है जिनकी वैल्यू ऑड हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाए, प्रोग्रामिंग लिखने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है उसके एल्गोरिथम डिज़ाइन करना, उस पर वर्कआउट करना है कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे. वो स्टेप्स आइडेंटिफाई करना है जिसके बेसिस में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके, तो अगर आप वो कर लेंगे तो उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम की एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे. तो ऑब्जेक्टिव मैं लिख ले रहा हूँ शॉर्ट में, टू sum the odd elements of an, यानी हमको ऑड एलिमेंट्स का ही सम करना है. ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव है. अगेन फिर से मैं देखता हूँ आपके पास जो भी एरे दिया गया है वो किस तरीके का है. मान के चलता हूँ, फिर से मैं 5 एलिमेंट्स का एक एरे ले लेता हूँ शॉर्ट सा. वन, टू, थ्री, ये 5 एलिमेंट्स का एक छोटा सा एरे है. एरे का नाम ए है. ओके, इंटीजर एरे है, सो आई एम जस्ट गिविंग इट INT. 5 साइज़ का है तो मैंने 5 दे दिया, मान लीजिए. ओके, इंडेक्स इसके क्या है, 0, 1, 2, 3, 4. हर एलिमेंट का एक इंडेक्स हो गया, 0 से स्टार्ट होकर 4 तक. मान के चलिए एड्रेस वही ले लेता हूँ रैंडमली, 102, 104, 106 एंड 108. सो ये एरे के एड्रेसेस हैं. ठीक है, दिस इज़ इंडेक्स, दिस इज़ एड्रेस. नाउ हम मान के चलते हैं इसमें रैंडमली हमने कुछ वैल्यू ले ली, 5, 3, 2, 4 एंड 1. ओके, 5, 3, 2, 4 एंड 1 हमने रैंडमली कुछ वैल्यूज़ ले रखी हैं एरे में. ओके, जिसमें से ऑड कौन कौन सी हैं, 5, 3 एंड 1. ये 3 वैल्यूज़ ऑड हैं और 2 एंड 4 इवन है. तो अगर हम प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव की बात करें, हमको केवल ऑड एलिमेंट का सम करना है, तो यानी एक तरह से इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये ऑड है 5, ये ऑड है 3, ये ऑड है 1. तो 5 + 3 8 + 1 9. सो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए. तो सॉल्व करने का तरीका क्या है. अब हम भूल जाते हैं कि प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं. हम एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से सोचते हैं कि अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें करना क्या होगा. हमें क्या करना होगा, हम पहले एलिमेंट के पास जाएं, देखें यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, ऑड है या इवन है. अगर ऑड है तो जोड़ दें. ठीक, फिर दूसरे एलिमेंट के पास जाएं, देखें इवन है या ऑड है. ऑड है, जोड़ दें प्रीवियस सम में. इसके पास गए, फिर चेक करें ऑड है या इवन है. इवन है, कुछ नहीं करेंगे. नेक्स्ट वैल्यू के पास गए, इवन है, कुछ नहीं करेंगे. फिर नेक्स्ट वैल्यू के पास गए, ऑड है. ओके, तो हमको प्रीवियस वैल्यू में जोड़ देना. तो यानी हमको हर एक एलिमेंट के पास जाना है और जाने के बाद उस एलिमेंट की वैल्यू को चेक करना है, वो ऑड है या इवन है. अगर ऑड है तो जोड़ देना है, अगर इवन है तो कुछ नहीं करना है. ये हमारा स्टेप हुआ. सो रीड एवरी एलिमेंट, पहला स्टेप. इफ़ इट इज़ ऑड, एड इट. इफ़ इट इज़ नॉट ऑड, लीव इट. सो दिस इज़ द एल्गोरिथम विच यू हैव टू वर्क ऑन. नाउ आपको पता है कि जब भी हमें हर एलिमेंट के पास पहुंचना होता है, हम इफ़ेक्टिवली लूप का यूज़ कर सकते हैं. सो लूप का प्रयोग करके i = 0 इंडेक्स से लेके मैक्सिमम इंडेक्स तक जाएं और लूप का प्रयोग करके हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इट्स इंडेक्स. ठीक है, तो इसमें भी हमको हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, हर एलिमेंट के पास जाना है. जाने के बाद एक काम बढ़ गया हमारा, उसको चेक भी करना है कि इवन है या ऑड. ओके, सो अगेन हम फिर से एक सम वेरिएबल लेते हैं. अब प्रीवियस एग्जांपल्स से आप समझ गए होंगे सम वेरिएबल में कैसे हम काम करते हैं. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको हमको समझने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए सम की इनिशियल वैल्यू 0 है
तो पहले एलिमेंट के पास गए, ठीक है, A0, और A0 जो है उसको चेक किया तो हमें मिला ऑड, ऑड मिला तो हमें इसमें जोड़ देना है 0 में, सो यानी +5। ओके, फिर दूसरे एलिमेंट के पास गए, ओके, एंड A1 है ये A1, और ये क्या है, इसकी वैल्यू भी ऑड है, ऐड है, ऑड है तो प्लस कर देना है, सो +3। ओके, एंड अगेन 2 के पास गए, A2 इवन है तो कुछ नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। सिमिलरली इसके पास गए A3, ये भी इवन है, कुछ नहीं करना है। 1 के पास, इस वाले एलिमेंट के पास गए, यानी A4, ऑड मिला तो हमें जोड़ देना है, तो जोड़ देना है यानी +1। सो रिज़ल्ट क्या हुआ, 5 3 प्लस, राइट। दिस इज़ द प्रोसीजर। तो अब हम सीधा प्रोग्राम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे लिखना है। तो सबसे पहला, अगेन दोनों फाइल हम इंक्लूड कर लेते हैं, #include stdio.h #include void main, एंड अगेन हमें एक इंटीजर एरे ले लिया 5 साइज़ का, और साथ में एक आई वेरिएबल ले लिया जिसके बेसिस पे हम लूप चलाएंगे। एक सम वेरिएबल ले लिया कि हम इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 0 इनिशियली, ठीक है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सम ऑड दे दीजिए, एसओ दे दीजिए, व्हाटएवर यू वांट। ओके, ना अब पहला चीज़ है हमें एलिमेंट्स रीड करना है, एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कराना है। तो फर्स्ट स्टेप इज इनपुट द एरे या रीडिंग द एरे। सो यूज़र को हमने एक मैसेज किया, printf इंटर 5 एलिमेंट्स, ठीक है। यूज़र को मैंने क्या मैसेज किया, 5 एलिमेंट यूज़र इनपुट करे, और चूँकि रीड करना है एक एक करके तो हमने एक लूप चला लिया i = 0 से लेके उस एरे के मैक्स इंडेक्स 4 तक, एंड i++, और यहाँ पे हमने क्या किया, scanf स्टेटमेंट लिख दिया, scanf %d, चूँकि इंटीजर है तो %d एंड एम्परसेंड ऑफ a ऑफ i, ठीक है। तो i की वैल्यू 0 होगी तो पहला एलिमेंट रीड होगा, i की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी तो दूसरा फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट रीड होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये एलिमेंट रीड होगा, 3 ये, 4 ये, ठीक है। तो एक एक करके यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो वैल्यू इस एरे में जाती जाएगी। हम मान के चलते हैं कि यूज़र ने यही सारी वैल्यूज़ इनपुट करी होंगी, तो एरे में ये आ गया ना। अब हमारे पास एरे है, हमारा काम क्या है, हर एलिमेंट के पास जाना है, उसको चेक करना है इवन है या ऑड है, और लास्ट में अगर ऑड है तो जोड़ देना है, इवन है तो छोड़ देना है। सो अगेन लॉजिक टू सम ओनली ऑड एलिमेंट्स इन द एरे, एरे के केवल ऑड एलिमेंट्स को जोड़ना है। सो अगेन एक लूप चलाएं, चूँकि हमें हर एक एलिमेंट के पास जाना तो है ही। सो i = 0, i should less than equal to 4 एंड i++। अच्छा, अब हम जानते हैं ai लिखूंगा इस लूप के अंदर तो हर एक एलिमेंट के पास जाएगा, लेकिन हमको उस ai को चेक भी करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऑड है या इवन। तो हमने क्या किया, इफ़ a ऑफ i मीन्स i की वैल्यू 0 है तो a0 की बात कर रहे हैं, यानी इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये ऑड है इवन, तो ai यानी i की वैल्यू 0 है तो a0 मॉडुलो 2, ठीक है। जब भी हमें ऑड या इवन चेक करना होता है हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ऑड है, अदरवाइज इवन है। सो इफ़ ai मॉडुलो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ai मॉडुलो 2 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑड है। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो ऑड है। तो ऑड होने के केस में हमें क्या करना है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस सम की प्रीवियस वैल्यू में इस ai को जोड़ देना है। जिस भी एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं वो इसमें जुड़ जाएगा, ओके। और अगर नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये इवन आ जाता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यानी इवन है, 0 के बराबर नहीं है। ये फॉल्स होने का मतलब क्या है, 0 के बराबर है यानी इवन है। इवन में कुछ करना ही नहीं है, इवन में ऐसे
नेक्स्ट साइकिल चला देनी है लूप की, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इस लूप को बंद कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, इस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। देखिए आई की वैल्यू सबसे शुरू में होगी 0, 0 मीन्स ए आई मॉडलो 2 अगर हमें चेक करना है, यानी हमें क्या चेक करना है, ए 0 मॉडलो 2 क्या ये 0 के बराबर है या नहीं है। तो देखते हैं, चूँकि ये ऑड है 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर 1 बच जाएगा। जब रिमाइंडर 1 बच जाएगा तो यानी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए 0 मॉडलो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमें क्या मिलेगी, ट्रू। और जैसे ही ट्रू मिलेगी यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सम प्लस ए 0, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए 0। सम में अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 + 5 रिजल्ट आएगा 5। सम की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 5। फिर आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू में जब एक इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। सो अब हम क्या चेक करेंगे, A1 मॉडलो 2, A1 मतलब इस वाले एलिमेंट को 3 को, और 3 मॉडलो 2 अगेन रिमाइंडर 1 आएगा, यानी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। A1 मॉडलो 2 इज़ नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर से जब ट्रू हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस A1। सम की अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 5, A1 की वैल्यू क्या है, 3, जुड़ेगा, रिजल्ट आ जाएगा 8। सम की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 8। देन आई इज इक्वल टू 2, तो क्या चेक होगा, A2 मॉडलो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। चूँकि A2 में इवन वैल्यू है तो यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, सीधा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नेक्स्ट साइकिल चलेगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर A3 मॉडलो 2 चेक करेंगे, यानी इस एलिमेंट को, ये भी इवन है, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू हो गई 4, A4 मॉडलो 2 यानी 1 मॉडलो 2, और यहाँ रिमाइंडर 1 मिल जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस A4, लेटेस्ट वैल्यू सम की 8 है, 1 जुड़ेगा, रिजल्ट आएगा 9। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, तो जैसे ही ये लूप खत्म होगा, फाइनली सम में हमारे पास क्या वैल्यू होगी, दैट इज़ 9, जो कि हमें होना चाहिए, 5 3 8 1 9, यही आंसर आना चाहिए था। तो सीधा इस लूप से बाहर निकलने के बाद हम इस सम की वैल्यू को अपने आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले करा लेंगे। सो परसेंट रिजल्ट इज इक्वल टू % d, और सम में जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जब सम में जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी वो क्या होगी, केवल ऑड वैल्यूज़ का सम। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम क्लोज। So this is the program to sum the odd values in an array। हर एक एलिमेंट के पास जाइए, उसकी वैल्यू चेक करिए, इवन है, ऑड है तो जोड़ दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आई होप दिस प्रोग्राम इज़ क्लियर टू यू। हम कुछ नए और एग्जांपल्स लेकर आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।